Hello guys, myself Prashant Khade and I am third Prof MBA student. Here I am going to teach you a very important point for NEET point of view, that is the genetic disorders. तो ये पॉइंट मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आए और इसके क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए इस पॉइंट को हम आसान बनाते हैं। चलो, अब जेनेटिक डिसऑर्डर में देखें तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड की, ग्रुप इन टू कैटेगरीज, दैट इज द फर्स्ट वन मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेकंड वन जो होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल, ठीक है। तो इसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और सेकंड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसका मेन कॉज क्या है, क्यों होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर? अब जो भी हमारी क्रोमोसोम्स है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स है, उसमें से क्या है टोटल नंबर ऑफ कितने क्रोमोसोम्स है 46। उसमें से हमने देखे तो 44 क्या होते हैं एटोसोम्स होते हैं और रिमेनिंग क्या होते हैं 2 क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर ये फीमेल हुई तो XX, अगर ये मेल हुआ तो XY, ठीक है। ये क्या होगी फीमेल, ये क्या होगा मेल। ये हो गए एटोसोम्स, ऐसे इंडिकेट करता हूं एटोसोम्स, और ये हो गई सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, एटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। मतलब इस 46 है, यानी इसे कितने पेयर में हुए 23 पेयर में। इसमें से ये जो क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स, उसमें अगर उस जीन्स में डिफेक्ट हुए तो उसके कारण जो डिसऑर्डर होते हैं वह मेंडेलियन डिसऑर्डर। किसी भी एक सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन होता है, यानी अल्टरेशन और म्यूटेशन इन न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस, इसे इसे हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके कारण होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। सो अगर इस एटोसोम में हुए तो इसे बोल सकते हैं एटोसोमल डिसऑर्डर। अगर हम ये इस सेक्स क्रोमोसोम के अंदर हुए म्यूटेशन तो इसे हम बोल सकते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर एक्स क्रोमोसोम के हो तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, यानी एक्स लिंक्ड में ही सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। तो चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये एटोसोमल भी हो सकते हैं और एक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं, या फिर ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। ये क्या है, ये हम पेडिग्री से ट्रेस करते हैं। अभी तो मैंने पेडिग्री नहीं ली है, लेकिन यहाँ पर उसकी कुछ जरूरत नहीं। आप सिर्फ याद रखिए जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, वेदर इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, या फिर एक्स लिंक्ड है, या मतलब एक्स लिंक्ड है, या ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो ये पेडिग्री से हम डिटेक्ट करते हैं। कहाँ से? पेडिग्री। पेडिग्री जो डिसऑर्डर्स होते हैं फैमिली में रन करते हैं, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, फिर उस ऑफस्प्रिंग से जो बच्चे होंगे उनमें, तो ऐसे चलते रहते हैं। तो इस पेडिग्री से हम पता कर सकते हैं कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अभी आपको इसके बारे में नहीं ज्यादा मत सोचो। अब हम देखते हैं हमारी जो बुक में दिए गए हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, तो कुछ मेंटली डिसऑर्डर है उनके देखते हैं कौन से हमें दिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है हमें कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस डिफरेंट होता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में पेशेंट को दिखता ही नहीं। कलर ब्लाइंडनेस मीन्स कुछ जो कलर भी जिस कलर में भी उसे दिक्कत होती है वो कलर उसे कभी दिखता नहीं, मतलब वो डिस्टिंग्विश नहीं होता, उसे जो कलर दिखते हैं उसी की तरह वो लगता है, ठीक है। सेकंड वन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। थर्ड वन है फीनेल कीटोन्यूरिया। सॉरी,
फिनाइल कीटोन्यूरिया। फोर्थ वन है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। फिफ्थ वन है थैलेसीमिया, और लास्ट वन जो है वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो इसमें हमें ये 1 2 3 4 5 ये पूरे हमें डिटेल में बता रखे हैं, लेकिन ये जो है इसका एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, तो सिर्फ याद रख सकते हो। अब मैं बताऊंगा जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसका मेन क्या कॉज हो सकता है। इसका कॉज क्या है, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी यानी जब भी गैमेट बनते हैं तभी क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज में, ऊपर के पोल को जाते हैं आधे, नीचे के पोल को जाते हैं आधे, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं मियोसिस के दौरान। तभी क्या होता है, एक आधा क्रोमोसोम ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब एक साइड कम जाता है एक साइड ज्यादा रहता है। उससे क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमेट। सो जब ये फ्यूजन होगा, अगर गैमेट में कितने 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, अगर एक आधा क्रोमोसोम्स कम हो गया तो कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 22 ही रहेंगे ना। अगर एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज किया 22 कंटेनिंग एग से और 23 वाला स्पर्म आया फिर फर्टिलाइज 45 क्रोमोसोम हो गया ना डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोम कम हो गया। वैसे ही अगर 23 क्रोमोसोम से एक आधा क्रोमोसोम अगर इधर ऐड हो गया नीचे की तरफ तो उधर क्या हो गए 24 क्रोमोसोम्स। अब एक्स के बारे में हमने देखा, तो अगर 23 कंटेनिंग स्पर्म ने उस एग को फर्टिलाइज किया तो क्या होगा, 47 क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे, हो गया एनोप्लॉइडी। सो एनोप्लॉइडी का मतलब क्या है, लॉस और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स, उसे हम बोलते हैं एनोप्लॉइडी। ठीक है, तो इसमें हमें मेनली पढ़ने हैं, फर्स्ट वन है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। सेकंड वन है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और थर्ड वन है टर्नर सिंड्रोम। ये हम बाद में देखेंगे, इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। अगर मैंने आपको एक साथ ही पढ़ा दिए तो आपको समझ में आएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में पार्ट्स में आपको ही पढ़ाऊंगा। तो हम मेनली इस वीडियो में इस पर फोकस करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो चलो, इसका कॉज मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं, इसका कॉज क्या है, कॉज लिख सकते हो आप, ये लिखते रहो, ये साइड में दिया है अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन ऑन दैट क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये इसका कॉज हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये इसके एग्जांपल है, ये इसके एग्जांपल है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। अब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी क्या देखने वाले हैं, कलर ब्लाइंडनेस। मैंने पहले आपको बताया है कलर ब्लाइंडनेस इज डिफरेंट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस। क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस फर्स्ट वन। सो कलर ब्लाइंडनेस एक एटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है, इधर नोट करता हूं मैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। पहला क्वेश्चन तो यहां से ही बनता है, वेदर इट इज सेक्स लिंक्ड और इट इज एटोसोमल है, वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, एटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। तो ये क्या है, सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव है। ठीक है,
जो मैंने आपको बताया, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कौन सा ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है। अभी मैंने जो चार्ट निकाला फिर से एक बार निकालूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फोकस कीजिए, ये कौन सा डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड में भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम, तो इसे हम एक्स लिंक्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ से देखा तो इसका मेन कॉज क्या होता है। अगर हम आई देखें, आई मतलब जो हमारी आंख होती है, आंख, इसके अंदर सामने जो हमारा कॉर्निया होता है, कॉर्निया, बाहर की जो ये आई की कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा। उसके बाद में जो लेयर आती है उसे बोलते हैं कोरॉइड, और एकदम बीच के अंदर की लेयर होती है, बीच के अंदर की, उसे हम बोलते हैं रेटाइना। इस रेटाइना में कुछ फोटो रिसेप्टर सेल होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। उस फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं, रॉड्स और कोन्स। अब जो हमें दिखाती है, मतलब विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कोन सेल्स। कौन सी है, कोन सेल्स। कौन से लेयर में, रेटाइना, रेटाइना ऑफ आई। जब आप आई पढ़ोगे उसमें है, लेकिन इधर आपको उसकी ज्यादा जरूरत नहीं। कौन सा लेयर, आई का, आई का जो लेयर है अंदर का, इनर वाला लेयर, दैट इज रेटाइना, उसमें क्या होती है, कोन सेल्स होती है, कोन सेल्स। इस कोन सेल्स में डिफेक्ट होने की वजह से एक कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन आती है, ठीक है। अभी कोन सेल्स हम देखते हैं, इसका कॉज क्या है, डिसऑर्डर कौन सा हो गया, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हो गया। इसका कॉज क्या है, कॉज यहाँ पर हम देखते हैं, इट इज कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन डिफेक्ट इन डिफेक्ट इन डिफेक्ट इन रेड और ग्रीन कोन सेल्स इन रेटाइना। जो रेटाइना के अंदर जो रेड और ग्रीन कलर की कोन सेल्स होते हैं, उसमें डिफेक्ट होने की वजह से एक कंडीशन आ रही होती है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें पेशेंट को क्या होता है, रेड और ग्रीन कोन जो है वो अफेक्ट हुए हुए इसके अंदर, तो इस पेशेंट को क्या होगा, रेड और ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश नहीं होगा, मतलब इससे डिफिकल्टी होगी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसको जो कलर दिखते हैं उसी की तरह दोनों कलर दिखने लगे, लेकिन इसे पता ही नहीं चलेगा कि रेड कलर का है या ग्रीन कलर का। अब हम जब देखते हैं प्लांट्स के पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं, तो इसमें जब वो ये तो देखेगा पत्ते, तो ठीक है, अब उनको तो मतलब हमको तो पता है कि ये पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन स्पेशल पेशेंट को क्या होगा, ये पत्ते ग्रीन कलर के दिखाई नहीं देंगे। लेकिन क्यों, इसका कारण है डिफेक्ट इन द ग्रीन कोन्स। अगर रेड कलर का कुछ दिखे तो इसे रेड कलर दिखाई नहीं देगा, उसे वो अलग कलर का दिखाई देगा, कि इसमें पेशेंट को डिफिकल्टी होती है। तो पेशेंट क्या होता है, पेशेंट अनेबल टू डिस्टिंग्विश, अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट या डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर्स। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमने जो देखा, अब इसमें कलर ब्लाइंडनेस जो है कंडीशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, सो इसमें मेनली मेल ज्यादा अफेक्ट होते हैं कंपेयर टू द फीमेल। इसमें परसेंटेज में हमने देखे तो इसमें 8% मेल अफेक्ट होते हैं कंपेयर टू ओनली 0.4% फीमेल अफेक्टेड, 0% मेल अफेक्टेड। ठीक है, मेल इतने अफेक्ट होंगे, फीमेल इतने, बस याद रखने की चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां से देखें तो ये जो जीन होता है कलर ब्लाइंडनेस का, जो जीन होता है कलर ब्लाइंडनेस का, ये कहां पर लोकेट होता है, एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट होता है। कहां पे लोकेट होता है, द जीन
gene for color blindness located on X क्रोमोसोम। तो इसलिए हम बोलते हैं इसे एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और ये होती है। अगर हम यहाँ से देखें तो मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर इसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर तो है तो हमें इसे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेल, अब ये क्या हो गई फीमेल, ठीक है। तो मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, मतलब चांसेस कहां पर है ज्यादा अफेक्ट करने की, इधर एक ही है। मतलब गलती से भी ये अफेक्टेड क्रोमोसोम आ गया, डायरेक्टली अफेक्ट हो जाता है, बस एक ही एक्स क्रोमोसोम। इधर एक आधा अफेक्टेड आ गया क्रोमोसोम, तो एक तो नॉर्मल है ना, तो इसलिए फीमेल कंपेयर टू कम अफेक्ट होती है एज मेल, मेल के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर अब हम देखते हैं आगे समझ में आएगा, इस पे हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं जीनोटाइप। अगर हम कलर ब्लाइंडनेस का हम क्या लेते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे है ना, तो हम कैपिटल लेंगे, ऐसा नीचे लिखने का कैपिटल, मतलब ये डोमिनेंट एलील रहेगी, और ये स्मॉल, इसको हम ऐसी एक लाइन मारेंगे, सो इसे स्मॉल समझिए, ये स्मॉल ये कैपिटल वाला, तो ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव। पर हमारा डिसीज कौन सा है, रिसेसिव है ना, तो ये अफेक्टेड एलील हो जाएगी, क्या हो जाएगी अफेक्टेड, ये नॉर्मल वाली एलील हो जाएगी, नॉर्मल, और ये अफेक्टेड वाली एलील हो जाएगी, ठीक है। अफेक्टेड ये स्मॉल, रेसिसिव वाला हम स्मॉल से इंडिकेट करते हैं, और डोमिनेंट वाला हम कैपिटल से। अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर होता तो ये अफेक्टेड होता, रेसिसिव है इसलिए ये अफेक्टेड एलील है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए यहां से, तो इधर हम लिखते हैं फीमेल, नीचे लिखते हैं मेल, इधर हम लेंगे नॉर्मल, इधर लेंगे हम कैरियर, और इधर लेंगे हम अफेक्टेड और अफेक्टेड और कलर ब्लाइंड, ठीक है। अब इसके हम जीनोटाइप देखिए, तो फीमेल में सिंपली लिख सकते हो एक्स 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 एक्स। अब यहां से हम देखिए नॉर्मल है, मतलब कैपिटल वाला क्या होता है, नॉर्मल होता है, मैंने आपको अभी पहले ही बताया कैपिटल लिखने का, नॉर्मल है। अब ये देखिए कैरियर है, कैरियर मतलब क्या होता है, इसमें एक डोमिनेंट रहता है और एक स्मॉल रहता है, मतलब एक एलील क्या होती है अफेक्टेड होती है, और एक नॉर्मल वाली होती है कैरियर में, पर ठीक है। अगर ये अफेक्टेड हुआ, दोनों भी क्या होंगे, स्मॉल से लिखेंगे हम, स्मॉल से, ठीक है, छोटा लिखते हैं स्मॉल। तो ये दोनों अफेक्टेड एलील हो गए। जो कलर ब्लाइंड होगी फीमेल, उसमें दोनों भी जो क्रोमोसोम के अंदर जीन होंगे कलर ब्लाइंड के, दोनों भी अफेक्टेड होंगे। अगर कैरियर होगा तो एक ही अफेक्टेड होगा, और नॉर्मल होगा तो इसमें दोनों भी नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। अब हम मेल के बारे में देखते हैं, मेल एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, नॉर्मल है तो यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे। अगर ये कैरियर हुआ तो मेल तो कभी कैरियर हो नहीं सकती, अरे अगर इसमें एक ही क्रोमोसोम है, अगर इसमें अफेक्टेड जीन आ गया तो सिंपली अफेक्टेड ही बन जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक्स ये स्मॉल और फिर ये वाई, इधर कैरियर नहीं होती, कैरियर ओनली क्या होती है, फीमेल्स होती है, कैरियर ओनली फीमेल्स होती है। नोट कीजिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब पता रहता है बच्चों को, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट पॉइंट है, जो ज्यादा स्टडी करते हैं डीप में उनको ही पता रहता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये कैरियर रहती है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, तो इसमें अफेक्टेड जीन तो है, लेकिन इसमें इसे डिसीज क्यों नहीं है, एक जीन तो इसमें है ना अफेक्टेड, तो ये डिसीज क्यों नहीं, तो यही हम आगे लिखेंगे। तो पहले आप ये टेबल नोट कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है, और ये दिया नहीं हुआ लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं, नीट में आते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है शायद कभी तो 16 नीट 2016 या 17 में आया था, बन सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। सो नोट कीजिए इसे और याद रखिए, मैंने समझा दिया है पूरा, नोट किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है ये क्यों, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अगर ये कैरियर है तो ये क्यों अफेक्टेड नहीं, इसे कुछ भी डिसीज नहीं होता, इसे सब कुछ दिखता है अच्छे से, ग्रीन कलर जो रेड कलर है सब कुछ आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन ये क्या करती है, डिसीज ट्रांसमिट करती है इसके बच्चे के अंदर, इसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसे सब कुछ ठीक रहती है, कुछ डिसीज नहीं रहता, लेकिन ये अपने प्रोजेनी के अंदर डिसीज ट्रांसमिट करती है।
तो इसे क्यों नहीं रहता एक जीन होने के अंदर, होने के बावजूद ये क्यों डिसीज नहीं रहता, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, तो इसे आपको मालूम होना चाहिए, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फीमेल में क्या, कैरियर में क्या है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है, एक्स एक्स, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव वाली, ये अफेक्टेड वाली है। सो इसमें डिसीज क्यों नहीं रहता, कभी भी हम देखते हैं दो स्टूडेंट हैं या दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड अगर बड़ा हो और एक छोटा हो, तो बड़ा वाला क्या होगा, डोमिनेट होगा उस छोटे के ऊपर, मतलब बड़ा वाला उसके दो झापड़ लगाए तो भी उससे कुछ छोटे को क्या चुप बैठ जाएगा, वो उसे पता है हमने इसे कुछ किया तो ये फिर से मारेगा, इसलिए बड़ा कभी भी डोमिनेट होता है। सो यही इसमें भी बात है, अगर ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, ये डिसीज है पर ये बड़ा है ना, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये बड़े के कारण सप्रेस हो जाता है, ये कुछ भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पर एक लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या लाइन है, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव जीन is suppressed by dominant normal gene। ठीक है, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए, 5 स्टार पॉइंट है, 5 स्टार। ठीक है, पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ में आया होगा कैरियर क्या है, नॉर्मल होती है, इसे कुछ डिसीज नहीं होता, ये नॉर्मल रहती है, मतलब लेकिन डिसीज ट्रांसमिट करती है, इसे कुछ सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब हम यहाँ पर से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं फीमेल से, यहाँ पर हम देखेंगे। अगर एटलीस्ट फीमेल कैरी हुई और मेल नॉर्मल हुआ, तो देखते हैं परसेंटेज इसके जो बच्चे बनेंगे, ऑफस्प्रिंग बनेंगे, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम लिखते हैं पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स में जो हम यहाँ पर लिखते थे, मैंने कल ही आपको बताया था, फिर से एक बार लिख देता हूँ। मेल को हम ऐसा 0 करके एरो से इंडिकेट करते थे, और जो फीमेल होती है उसको हम 0 लिख के ऐसा प्लस नीचे निकालते हैं, ये उनकी सिंबल हो गई। ठीक है, पेरेंट्स ये जो होते हैं ये फिनोटाइप होते हैं, मेल फीमेल। अब हम इसके जीनोटाइप देखेंगे, ये क्या हो गए, फिनोटाइप हो गए, फिनोटाइप। पेरेंट्स में क्या हो गए, फिनोटाइप, सिंपली पता होना चाहिए, दोनों फिनोटाइप हो गए। अब हम यहाँ से देखते हैं जीनोटाइप, इन पेरेंट के हम यहाँ से जीनोटाइप देखेंगे। अब मेल की क्या जीनोटाइप होंगे, एक्स और वाई। अब हमने नॉर्मल मेल देखा है, कौन सा, नॉर्मल मेल, और यहाँ पर कैरियर फीमेल ली है हमने। कुछ भी आपको क्वेश्चन भी दे सकते हैं, नॉर्मल मेल है, अफेक्टेड मेल है, या फिर फीमेल कैरियर है, अफेक्टेड है, या फिर फीमेल नॉर्मल है, तो कुछ भी जो दिया है आपको वो यहाँ पर रखने का। अगर इसमें आपको पता चलता है अगर नॉर्मल मेल है तो एक्स वाई, सिंपली अफेक्टेड होता तो हम यहाँ पर स्मॉल सी लिख सकते थे, तो हम यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसके कारण हम यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, अगर ये कैरियर हुई तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स एक्स लिख लो, कैरियर हुई तो ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा, ये क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये अफेक्टेड होती तो दोनों स्मॉल होते, और अगर यहाँ पर ये नॉर्मल होती तो दोनों कैपिटल होते। अगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो डोमिनेंट वाली जो एलियंस होती है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करती है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करती है, लेकिन जो रिसेसिव वाली है ओनली वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये हो गए जीनोटाइपिंग के, ये अफेक्टेड एलील है, यहाँ पर ये नॉर्मल है। अब यहाँ से क्या करेंगे, गैमेट्स निकालेंगे, गैमेट्स। ठीक है, यहाँ से कौन सा गैमेट बनेगा, ये नॉर्मल वाला, गैमेट्स को कभी राउंड ऑफ करने का। ठीक है, तो ये गैमेट्स, ये सेकंड वाला गैमेट्स, यहाँ से कौन सा बनेगा, ये नॉर्मल वाला और एक अफेक्टेड वाला। अब यहाँ से हम इस गैमेट्स का फ्यूजन, मतलब फ्यूजन होने के बाद जो प्रोजेनी तैयार होती है वो कितनी तैयार होती है, ये पहले हम देखते हैं, और इसमें कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, एलील होगी, या हमें पता चलेगी। ठीक है, पहले ए लेने का और इधर का पहला लेने का। ठीक है, अब एक्स एक्स,
पहले कभी भी हमें डोमिनेंट लिखने का, इधर दोनों भी डोमिनेंट है तो ठीक है, एक्स कैपिटल सी, ठीक है, मतलब नॉर्मल है। फिर से इधर से लेने का, इधर का सेकंड वाला लेने का, ठीक है। अगर ये क्या हुआ, एक्स कैपिटल सी, इधर का क्या हुआ, एक्स स्मॉल सी, यानी क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड वाला लेने का और ये पहले वाला लेने का, पहले कभी भी एक्स लिखने का, अरेंजमेंट में अच्छा लगता है ना, तो इसलिए ऐसा होता है कभी भी अरेंजमेंट, एक्स ये कैपिटल सी और ये वाई, और यहाँ से फिर से ये लेने का और ये सेकंड वाला लेने का, ये क्या है, एक्स ये हो गया अफेक्टेड और ये हो गया वाई। तो यहाँ से ये क्या हो गई, डॉटर हो गई इनकी, और ये भी डॉटर, ये दो डॉटर हो गए, दो सन हो गए, ठीक है। यहाँ से देखिए तो दोनों भी ये जो एलिल है ये क्या है, नॉर्मल है, मतलब ये क्या होगा, नॉर्मल डॉटर हो गई, क्या हो गई, नॉर्मल डॉटर। देखते हैं, आपको पता लगना चाहिए इसको, इसका। अभी देखिए इसमें क्या है, एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, ये क्या है, पहले तो आपको पता है दोनों भी एक्स क्रोमोसोम में, इसके कारण ये क्या है, उसकी फीमेल है, फीमेल है तो एक नॉर्मल है, एक अफेक्टेड है, मतलब ये क्या है, कैरियर फीमेल, कैरियर डॉटर है, कैरियर कैरियर डॉटर है। अब यहाँ से देखिए एक्स वाई मतलब ये सन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या नॉर्मल है, मतलब ये क्या होगा, नॉर्मल सन, क्या है, नॉर्मल सन। और ये देखिए एक्स के वाई ये भी सन है, लेकिन ये क्या है, अफेक्टेड सन, अफेक्टेड यानी कलर ब्लाइंडनेस। अब यहाँ से देखिए हम 50% गर्ल्स हो रही है, 50% बॉयज हो रहे, तो इसके अंदर हमने देखा तो हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पेरेंट्स द सन्स बीइंग अ कलर ब्लाइंड। अब यहाँ पे सन कितने हैं, 50% सन है, ठीक है, लेकिन हमें सन में ही पूछा है, तो सन यहाँ पर हम 100% सन देखें, हाउ कितने परसेंट सन अफेक्टेड होंगे, तो सन देखिए एक वाला नॉर्मल है, दूसरा वाला अफेक्टेड है, मतलब हम सन में देखें तो 50% सन अफेक्टेड हुई, 50% सन अफेक्टेड हुई और 50% नॉर्मल हुई, सन के बारे में पूछा। अगर डॉटर के बारे में पूछा तो यहाँ पर प्योरली अफेक्टेड कोई भी नहीं है, डॉटर एक क्या है, सिंपली एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है। और यहाँ पे अगर इन्होंने पूछा टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनिस अफेक्टेड पूछ सकते हैं, प्रोजेनिस अफेक्टेड क्या है, एक ही है, मतलब 25% यहाँ पर आ सकता है। तो देखिए नॉर्मल कितने हैं, नॉर्मल एक गर्ल है, ए कैरियर वाला एक ही, परसेंटेज में आपने जो भी पूछे दिमाग लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही तक अभी ठीक है। मैंने जो पहले आपको बताया था वो अभी एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरेसिस हुई, पार्ट में बता देता हूँ एक बार, वीडियो बहुत शायद लंबा हो चुका है। अभी ठीक है, हमने देखे थे पहले, इसको भी मैं, तो कलर ब्लाइंडनेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसके इसके ऊपर, या आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने कौन से देखी, पहला था कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, सेकंड क्या था, हीमोफीलिया, थर्ड वन क्या था, फिनाइलकीटोनुरिया, फिर फोर्थ वन क्या था, सिकल सेल एनीमिया, और फिफ्थ वन क्या था, थैलेसीमिया, और सिक्स्थ वन था मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरेसिस हुई, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। ये कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया, दोनों भी क्या है, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, दोनों भी क्या है, अच्छे से आप नोट कीजिए, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये क्या है, तीनों भी ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। सिंपली क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा रेसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा सेक्स लिंक्ड है, कौन सा ऑटोसोमल है, कौन सा, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। तो क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ये क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड में इसमें एक्स लिंक्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ही है जो क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपली पूछ सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट एक ही है, सिंपली नाम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, याद कीजिए,
और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे कलर लाइन पे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हिमोफिलिया सिकल सेल एनीमिया थैलेस में, हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी तक इतना ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हिमोफिलिया और फिनोल्फिटिन्यूरिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।